अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी। साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के कैसे अंग लक्षण हो जाते हैं, समझते समझते, सुमिरन करते करते, याद करते करते, गुड़कते गुड़कते कैसे महादेव बन जाते हैं। वैसे गुड़कते गुड़कते क्या बनना, महादेव ही बनना। तो महाराज फरमा रहे, पूजा राम किशनवा कीनी सो अवतार कहाया, जन सुख राम विशिष्ट गुरु रे दुर्वासा पूजाया। पांडव 5 युधिष्ठिर राजा पूजा खंड चलाई, जन सुख राम कहे सब सुन जो पूजा टेल गुण भाई। पूजा पान टेल सब साई भाव बाढ़ सो दिया, लिव शमशेर सोध कर पकड़ी करम कतल सब किया। हाथ पाँव मुख नैन नासिका श्रवण संग कमावे, जन सुखी राम उपजे ता संग उल्टा फेर गमावे। चरण पाँव साधा दिश धारे करसू टेल करीजे, जन सुख राम ज्ञान सुन सरवण पूजा शीश धरीजे। नैना निरख साधकी सूरत रसना राम रटावे, जन सुख राम एहि मल किया एहि कर्म कटावे। ऐसी सूझ मिले सब सारी सो नर भगत कमावे, कै सुख राम हाथ कर ऊपर रसना राम दियावे। कह रहे महाराज कि सबने सब प्रकार की सेवा की, पूजा की, अर्चना की। सबकी सेवा पूजा अर्चना अच्छी है, किसी में कोई बुराई नहीं है। नहीं कर रहे हैं उसे कर रहे हैं वो अच्छे हैं। लेकिन महाराज के पूजा पान टेल सब साई भाव बाढ़ सो दिया। जैसे जैसे आपके भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे पूजा का श्रद्धा से लाभ मिलता है। और जिसने लिव शमशेर शोध कर पकड़ी करम कतल सब की है, जिसने लिव पकड़ ली किसकी, सत्स्वरूप की, ब्रह्म के नाम की, राम के नाम की, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया और जानकर उसकी लिव लग गई कि मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। ऐसी लिव, ऐसी लगन जिसकी हो गई, ऐसा ध्यान जिसका लग गया, ऐसा स्वरूप बोध जिसका हो गया, तो महाराज फरमाने की लिव शमशेर शोध कर पकड़ी। शोध कर पकड़ना है, खोज करके पकड़ना है। और सदगुरु आपको खोज करके ही दे रहे हैं। सदगुरु आपको ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत शमशेर को खोजना शोध कर पकड़ना, शोध कर यानी शोधना करके, खोज करके। शोधना यानी खोजना। लिव क्या चीज है वास्तव में, लिव को खोजो। क्या है लिव? लिव होती क्या है, पहले उसको शोधो। तो शोधना कर लो। जो सद्गुरु बताते हैं ज्ञान आपके स्वरूप का, आपके अविनाशी का, आपके निज स्वरूप का, रहने वाले का, नहीं मरने वाले का, वही असली लिव उसमें लग जाए। लिव लगना मतलब उसमें ध्यान लग जाए, आपको उसका भान रहे। लिव लगने का क्या मतलब, आपको भान रहे, आप उसमें सावचेत रहो। आपकी स्मृति में वो चीज बनी रहे, आपके ज्ञान में वो चीज है, आपकी समझ में वो चीज है। जो सद्गुरु बता रहे हैं वो चीज आपकी समझ में आ जाए। तो महाराज करेगा आपने वो चीज जो है स्वरूप की शोधना कर ली, और स्वरूप की शोधना करके उस स्वरूप की लिव को, स्वरूप के ध्यान को आपने पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब अब आप शरीर नहीं बनते हो तो आप मरोगे नहीं। अब आप जीव नहीं बनते हो तो आवागमन में नहीं आओगे, जाओगे। अब आप क्या हो गए, सस्वरूप जल हो गए, जल, लहर नहीं रहे। पहले तो आप लहर जहाँ होती थी वहीं अपने आप को लहर मानते थे,
लेकिन आप लहर नहीं हो, आप क्या हो? ये लीव लग जाए कि मैं लहर नहीं हूं, मैं जल हूं, जल। मैं संकीर्ण नहीं हूं, मैं एक छोटा सा नहीं हूं, मेरा अस्तित्व केवल लहर जितना ही नहीं, मैं तो जल हूं। तो जल कितना है? विशाल, सर्वत्र, ऐसा हूं। लहर तो केवल एक जगह, और लहर एक जगह से दूसरी जगह आती जाती भी है। लहर आ रही है, लहर जा रही है, दिखती ना, लहर आती भी जाती। लेकिन जल कहाँ आएगा जाएगा? जल तो पूरा ही भरा हुआ सब जगह। ऐसे आप तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी लीव जब आपके लग जाए ना, लीव शमशेर शोध कर पकड़े, ऐसे ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा शोधना करके, यानी ऐसी समझ पाकर उस बात को पकड़ लो, उस चीज को जो सदगुरु आपको अमोलक हीरे दे रहे हैं ज्ञान के, इस हीरो को अपने गांठ बांध लो, पकड़ लो। तो जैसे ही आपकी वो चीज पकड़ आ जाएगी, आप अपने लहर होने के अभिमान को जैसे ही छोड़ दोगे और जल हो जाओगे, तो हमारा के लहर के जितने भी कर्म है ना, कर्म कतल सब, जब आप लहर हो ही नहीं तो लहर के कर्म आपके ऊपर क्यों अप्लीकेबल होंगे, क्यों लागू होंगे? कोई लहर रहे तो लहर के कर्म उसके ऊपर लगे रहेंगे, लेकिन आप लहर हो ही नहीं, आप तो एक शुद्ध स्वरूप जल हो, तो आपके ऊपर कोई कर्म लगता ही नहीं, अप्लीकेबल ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। जब लागू ही नहीं होता है तो फिर बचेगा आपके लिए कर्म? कौन सा प्रारब्ध, क्या रहा? प्रारब्ध भी आपके लिए झूठा हो जाएगा, संचित भी आपके लिए झूठा हो जाएगा, और क्रियमान बनेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्म हो गए, तत्व हो गए, स्वरूप हो गए, सत्य हो गए, निष्काम हो गए, अविनाशी हो गए। तो तीनों ही प्रकार के कर्मों से मुक्त। तो महाराज आपके कर्म कौन बांधते हैं और आपके कर्म कौन काटते हैं वो बता दें। बांधने वाले कौन है और काटने वाले कौन? सहयोगी उसके कर्म के बंधन में डालने वाले कौन है और कर्म के बंधन से मुक्त करने वाले कौन है? कह रहे हाथ पांव मुख नैन नासिका सर्वण संग कमावे। आप अच्छे और बुरे कर्म कमाते हो ना, पाप और पुण्य, किससे कमाते हो? हाथ से, पांव से, मुख से, आंखों से और नासिका से। इन सब से आप कर्म, कान से, इन सब से आप क्या करते हो? कर्म कमाते हो। कौन से प्रकार की कमाई करते हो? अच्छी वाली भी करते हो, पाप वाली भी करते हो, पुण्य वाली भी करते हो। अभी कर्मों से अच्छी वाली कमाई करते हो। हाँ, तो ये दोनों ही प्रकार की कमाई इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप करते हो, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हो। इन 10 इंद्रियों के द्वारा आप कर्म कमाते भी हो, अच्छे और बुरे सब प्रकार के कर्म इसी के द्वारा कमाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा होते। महाराज कह रहे कि जन सुखराम उपजे तासंग। किसके संग उपजा? इन इंद्रियों का व्यवहार से आपने सुख लिया, और उस सुख लेने के लिए आपने अनेक प्रकार के उपाय की, क्रिया की, करनी की। उपाय करने से, करने से, क्रिया करने से आपके ये सारे कर्म उपज गए। हाँ, आपके अंदर इकट्ठे हो गए। तो कह रहे हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा आता यानी आपने अपने हाथों से ही किया कबाड़ा। अपना कबाड़ा आपने खुद नहीं किया, आपका कबाड़ा और कोई दूसरा नहीं करता है। कबाड़ा करते तो हम हमारा खुद ही करते हैं। और कैसे करते हैं? हंस हंस कर करते हैं ना। हाँ, सुख लेने के लिए हंस कर अपना कबाड़ा अपन खुद ही करते हैं। किनके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा।
5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम हमारा कबाड़ा खुद ही करते। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, तो कह रहे कि हंस हंस कर तो आपने कर लिया सुख लेने के लिए, फिर आप धर्मराज के सामने रो खूब, भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। वो जम तो जालिम है, किसी को माफ नहीं करता। तो हंस हंस किया न, यानी किसी पे दया नहीं करता, माफ कर दो, भुगताता है पूरा। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसके पास एक एक घड़ी का, एक एक दम का, आप अपने इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हो वो सबको लिखता रहता है उसके खाते में। तो कह रहे कि आप जो भी नोटिंग हो रही है उसके, तो हाथ पांव मुख नैण नासिका श्रवण संग कमावे, उसके साथ आप कमाई कर रहे हो। किसकी कमाई कर रहे हो? पाप की भी कमाई कर रहे हो और पुण्य की भी कमाई कर रहे हो। अब पाप की कमाई के लिए कहाँ भोगना पड़ेगा, पुण्य की कमाई के लिए कहाँ भोगना पड़ेगा? तेरे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया 84, दोनों जगह भोगने के लिए काम है। जो भी इन इंद्रियों के द्वारा आप करने की क्रिया करते हो उनमें भोगने का ही, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबको भोगना। तो हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवण संग कमावे, जन सुख राम उपजे ता संग उल्टा फेर गमावे। कह रहे महाराज के इनके द्वारा उपजते हैं आपके सब प्रकार के कर्म, और यदि इनके संयोग से, इंद्रियों के संयोग से, शरीर के संयोग से आपकी भेंट सतगुरु से होगी, क्योंकि बिना शरीर के आप सतगुरु से मिल नहीं सकते। आपको परमात्मा ने कृपा करके शरीर क्यों दिया? आपको कृपा करके परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां क्यों दी? सतगुरु की भेंट करने के लिए। तो यदि उनकी आपकी भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, उनके साथ सत्संग हो गई, उनके साथ ज्ञान चर्चा हो गई, उनसे आपने ज्ञान ले लिया। किनके द्वारा लोगे ज्ञान? इंद्रियों के द्वारा ही लोगे या और कैसे ले लोगे? कैसे लोगे? इंद्रियों से लोगे ना ज्ञान, तो कानों से सुनोगे और कैसे सुनोगे? या आंखों से सुनोगे? कान से सुनना रहेगा, ज्ञान कैसे? तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु आपको जो इंद्रियां आपके आज दिन तक जितने कर्म कमाए हैं उन सब कर्मों को काटने का उपाय अपने ज्ञान, अपने शब्दों के माध्यम से आपको दे देंगे। यानी आपके भ्रम का विध्वंस कर देंगे, आपकी भ्रांति को निवारण कर देंगे, आपकी भ्रांति हल कर देंगे, आपकी समझ फेर देंगे, आपकी बुद्धि फेर देंगे। सदगुरु ही फेर सकते हैं आपकी बुद्धि, आपकी समझ को। तो महाराज समय जैसे आपकी बुद्धि फिरेगी, समझ फिरेगी, तो महाराज आपके सारे कर्म ही गम जाएंगे, एक भी कर्म बाकी न रहे। भ्रांति हल होने के बाद, जब तक भ्रांति रहेगी तब तक कर्म रहेंगे। यानी भ्रांति मतलब जब तक भरम रहेंगे हमें तब तक कर्म रहेंगे। सदगुरु क्या करते हैं? अपने भरमों को मिटाते हैं। भरम मिटने से कर्म मिटेंगे, भ्रांति के हल होने से आप मुक्त होते हैं। जब तक भ्रांति हल नहीं होगी तब तक कुछ भी कर लो आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह सुखराम भ्रांत हल कीजिए, अपनी भ्रांति को हल करो। और सदगुरु भ्रांति को हल करने का ही उपाय करते हैं कि आपकी भ्रांति जो है वो कैसे मिटे, आपकी अज्ञानता कैसे मिटे, आपकी नासमझी, आपकी नादानी कैसे मिटे। तो ये किनके द्वारा होगा? इंद्रियों के द्वारा ही ये आपका काम बनेगा। ये तो इंद्रियां आपके लिए बुरी नहीं है, इंद्रियां आपके लिए बहुत अच्छी है। आई बात समझ में कि नहीं? अपन इंद्रियों को बुरी मानते हैं कि ये इंद्रियां हमें पाप में डालती है, पुण्य में डालती है।
तो पाप पुण्य में यदि आपको ज्ञान नहीं हो तो डालेगी, और सतगुरु का ज्ञान मिल गया तो फिर तो आपको क्या करेगी, पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, बरम करम दोन्यासु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म। उस राम का ज्ञान नहीं होने के कारण कर्म करते हो। फिर जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिला कर्म करे ना। वो जीव जब ब्रह्म हो जाएगा, जीव जब शिव हो जाएगा, जीव जब राम हो जाएगा, जीव जब नर से नारायण हो जाएगा, फिर उसे अन्य कर्म आन कर्म करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, तो नए क्रियमान बनेंगे नहीं, और पुराने जितने भी संचित प्रारब्ध थे वो सब भ्रांति के हल होने से नष्ट हो गए। तुम्हारा चले उल्टा फेर गमावे, सब गमाने आए ना यहाँ पे, या कमाने आए? आगे तक कमाने। कर्म कमाने आए या कर्म गमाने आए? कर्म को धर्म कमाने आए या कर्म? कर्म और धर्म एक ही है, अलग नहीं है। कर्म और धर्म एक ही है। बुरे को कमाना, अच्छे को प्राप्त करना, कमाना। हाँ, अच्छे को कमाना धर्म है और बुरे को कमाना पाप है। पाप पुण्य है। धर्म भी कर्म ही है। पाप पुण्य दोनों जो जोड़ा है। तो यहाँ कर्म कमाने आए या कर्म गमाने आए? दोनों काम करते हैं। देखो, ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कमाओगे, ज्ञान के अभाव में आप कर्म कमाओगे, जो करोगे जो आपके बंधेगा, और ज्ञान होने के बाद जो कुछ भी करोगे कुछ भी नहीं बंधेगा। ज्ञान से ही कर्म कटेंगे, ज्ञान से ही बंधन से मुक्त होगे। सदगुरु भी आपको इंद्रियों के माध्यम से मुखारबिंद से ज्ञान सुनाए, और आप भी अपने कानों के द्वारा श्रवण करोगे। तो इंद्रियां आपके लिए सहयोगी हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, बताओ? ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सु। इंद्रियां होंगी तभी तो ज्ञान सुन सकते हैं। किससे सुनोगे ज्ञान? मुख से ही सुनोगे ना। वो अपने मुखारबिंद से बोलेंगे और आप अपने कानों के द्वारा श्रवण करोगे। इंद्रियां आपके लिए सहयोगी हुई या मोक्ष प्राप्ति में, कर्म काटने में आपकी इंद्रियां ये बहुत काम की है। इसे आप बुरी मत मानना। इंद्रियों आवश्यक है, मुक्ति के लिए सहयोगी है, इसके बिना मुक्त नहीं हो सकते। इन इंद्रियों के बिना मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए आपको परमात्मा ने कृपा करके इतनी सारी इंद्रियां दी है, इतने सारे सेंसेस दिए हैं। तो बोले इन इंद्रियों का क्या उपयोग करें जिससे हमारे कर्म कट जाए? कहने चरण पांव सादा दिस धारे, कर सु टेल करीजे, जन सुख राम ज्ञान सुन सरवण पूजा शीश धरीजे। क्या करें? चरण पांव सादा दिस धारे, करे चरणासु चल जाइए, तन सेती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम, मिनक जन्म लाओ यूं लीजिए। ऐसे लाभ उठा लो इन इंद्रियों का, इस शरीर का जो आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजन हार। तो ये बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इन चरणों का क्या उपयोग करना है? चलकर सत्संग में आना है। चरण पांव सादा दिस धारे, जिस दिशा में सत्संग होता है, जिस जगह सत्संग होता है, उस जगह चलने में, उस जगह चलकर जाने में इन चरणों का उपयोग सर्वोत्तम उपयोग है। और कहीं जाओगे इससे अच्छा कि आप सत्संग में आ जाओ, ऐसे ज्ञान सुनने आ जाओ इन चरणों का उपयोग करते हुए, तो आपके चरण भी सार्थक हो जाएंगे, चरण भी आपके लिए उपयोगी हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे आपको परम पद की प्राप्ति कराने में।
चरणों का सहयोग भी आपको लेना है। बिना चरणों के सहयोग के आप चलकर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। तो चरण भी हमारे बहुत काम के हैं। यदि ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों, सद्गुरु के भी भगवंतों के ज्ञान के श्रवण के लिए चलकर जाने में हमें सहयोग देते हैं। तो चरण पांव साधा दिस धारे, करे कर सू टेल करीजे। हाथों से टेल करो, हाथों से दत्तक करो, हाथों से सेवा करो। जो आपसे मन पड़े आप सुख पहुंचाओ अपने हाथों से। It's 8:30. तो ये हाथ भी तभी सार्थक होंगे, तभी सफल होंगे जब आप टेल करोगे इन हाथों से। ये हाथ आपको मिले ही सेवा के लिए। जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण, आपको श्रवण इंद्रिय दी है, सुनने के लिए दी है। क्या सुनना है? इधर उधर की बातें, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो, थारो बाता में हाथा कर खोयो, मुंगो मिनक जमारो। इसलिए दिए कान। हमारे कान तो वही खड़े हो जाते हैं, खुसर खुसर जाओ। उनका ज्ञान सुनना ही है। कान खड़े नहीं करते, खुसर खुसर होती तो कोई आपस में बात कर रहा हो। अब तो कमी जैसा सबके जो जाना जी का नहीं होते। बहुत बढ़िया, स्थिति अच्छी है फिर। नहीं होते खड़े। जो जाने जी का काम जाने। आप लोग नहीं तो क्या करते हैं, चार पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, हताया पे जाके बैठ जाते पास। अब बेटे फोन लेन बेटा हाँ। बताता है तो कोई नहीं। अभी व्हाट्सएप पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पे बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे बैठ जाते हैं। अभी क्या चल गई हताया, ऐसे हो गई बहुत। नहीं होगी। नहीं हो गई सब हताया। चार पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, और झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, बर्बाद करे न राय, पचे सूतो कर जाए। वही सपना में जीव पड़े दो जग के माए, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। चार पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए। तो महाराज कमाल कि आपको क्या करना है इन कानों का उपयोग। कानों का सदुपयोग क्या है कि जन सुखराम ज्ञान सुन श्रवण। आपको कान दिए हैं तो ऐसा केवल्य का ज्ञान सुनो, ऐसे अविनाशी का ज्ञान सुनो, सत्स्वरूप का ज्ञान सुनो, आपको अमर कर देने वाला ज्ञान सुनो, अगाध बोध सुनो, अमर लोक महिमा सुनो। इसलिए आपको ये आत्म सार सुनो। ऐसे सारे ग्रंथ महाराज ने कथे हैं। इन कानों का उपयोग इन सब ग्रंथों को, सत्संग को, ज्ञान चर्चा को श्रवण करने में अपने कानों का सदुपयोग करो। और आपको मुंह तो एक दिया, कान कितने दिए? 2। तो इसका मतलब सुनना ज्यादा है, 2 कान, बोलना कम है। बोलना कम है। जन सुखराम ज्ञान सुन श्रवण, दोनों कानों के द्वारा आप सुनो। और कह रहे पूजा शीश धरीजे, आपके शीश के अंदर ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का आदर होना चाहिए। उनकी पूजा आपकी शिरोधारी है, तो आपको वो ज्ञान देंगे। वो ज्ञान आप अपने शीश पर धारण कर लोगे। यदि आपका आदर का भाव ही नहीं होगा तो आप अपने शीश पर उसे धारण नहीं करोगे। और शीश पर जब तक धारण नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, नैचा होता है, प्रतीति होती है, उनके द्वारा सुना हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि पर बैठ जाता है। जिस पर भरोसा नहीं होता है वो बोले कितनी अच्छी बात बताए, एक बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो जितनी श्रद्धा है उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस शीश का भी क्या उपयोग करना है? ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के आदर में, सत्कार में और उनके ज्ञान को श्रवण करके अपने शीश पर विराजने कि ज्ञान आपके शीश पर शिरोधारी हो जाए। उन्होंने जो आपको ज्ञान बताया वो ज्ञान आपके शीश पर, माथे पर बैठ जाए, समझ में आ जाए। और बोले आपको आंखें क्यों दी है?
नैना निरख साध की सूरत, आपको नयन दिए ना पिक्चर देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा देखना का दर्शन करने के लिए दिए। कहने वाले नैना निरख साध की सूरत, ऐसे संतों के सदगुरु के केवली भगवंतों के दर्शन करने के लिए आपको ये आंखें मिली। कह रहे दर्शन किया पाप हुए दूरा, कौन कह रही है? गंगा जमुना सरस्वती कह रही है। वो जो राजा के घर आती थी, एक तो पानी भरती थी, एक गर्भ उबारती थी और एक नहलाती थी, धुलाती थी, सब काम करती थी। वो कह रही है कि ऐसे ये संतों के ऐसे ज्ञानी राजा है, इनके दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। लोग बाग पाप करके हमारे अंदर आते हैं, नहाते हैं और हमारे अंदर पाप के कारण से हम काली हो गए। अब यहाँ आकर हम अपने पापों को साफ कर लेते हैं, इनके दर्शन मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे संतों के सदगुरु के केवली भगवंतों के इन आंखों का सदुपयोग करना है तो दर्शन करना चाहिए। तो नैना निरख साध की सूरत, सूरत मतलब शकल, उनकी देही का रूप वो भी देखो इन आंखों का, क्योंकि आपकी आंखों से उनकी देही का रूप ही दिखेगा। लेकिन जो वो देही का रूप जब तक नहीं देखोगे तब तक उनके ज्ञान तक कैसे पहुंचोगे? तो ये देही का रूप भी बहुत आपके लिए उपयोगी है। इसे आप हे मत समझना, घृणा मत करना इस देही से। ये देही बहुत काम की है। विशेषकर वो देही के माध्यम से तो ज्ञान देते हैं, बिना देही के कैसे ज्ञान देंगे? दे सकते क्या बिना देही के ज्ञान? कोई देता हो तो बता दो, बिना देही के कोई ज्ञान दे रहा हो। हम उनके पास चले जाओ, ज्ञान सुनने चले जाओ, बिना देही के दे रहा हो। जो कुछ भी जितने भी संत हुए, केवली भगवंत हुए, नित्य अवतार धरकर आए, वो सब देही के माध्यम से ही ज्ञान देते हैं। और उनकी देही भी दिव्य होती है, उनका औरा दिव्य होता है, उनका आभा मंडल दिव्य होता है। उनका औरे में जाओ प्रत्यक्ष, उसका अलग लाभ। यूट्यूब पे सुनोगे उसका अलग लाभ, खुद आकर सुनोगे उसका अधिक लाभ। लाभ दोनों जगह, लेकिन औरे का लाभ और आभा मंडल का लाभ और अधिक। तो नैना निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे। मुख दिया है आपको, किसके लिए दिया है? भोजन खाने के लिए, 56 भोग पाने के लिए, भजन के लिए। तो भोजन कितनी देर करना है? भजन कितनी देर करना है? 10 मिनट तो मेरा भजन 24 घंटा करो। पर करते का उल्टा करते हैं हम तो, खाने पीने में हमारा पूरा समय बीत जाता है, भजन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो महाराज कहने की रसना का उपयोग, सही उपयोग करना, सदुपयोग करना है। तो रसना से राम नाम के सुमरण जो सदगुरु देते हैं, सदगुरु बख्शे राम नाम शिसारे विश्वास, रामचंद्र निस्दिन टे निश्चय होई प्रकाश। तो रसना राम रटावे। सदगुरु, आप संतों के पास जाओगे, पूरे गुरु के पास जाओगे, क्या बताएंगे आपको? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आची। ऐसे आपको राम नाम के सुमरण की बात बताएंगे। आपको ऐसा आपको नाम जिलाएंगे ब्रह्म का, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबेरा दोई। ऐसा आपको नाम बख्शिश करेंगे, देंगे कि आपके सारे कर्म उस नाम के माध्यम से कट जाए। नाम की याद से, नाम के सुमरण से, अविनाशी की याद से अविनाशी का नाम देंगे आप, कोई देही का नाम नहीं देंगे। मिल तो रहो देही से, लेकिन आपको चीज क्या देंगे? विदेही चीज देंगे, देही से अलग चीज जो आपको विदेही कर दे, देही से अलग कर दे, ऐसी चीज आपको देंगे। तो नैना निरख साध की सूरत,
ये इंद्रियां, ये देह कितनी काम किए देखो। ये नहीं मिली होती तो हम ऐसा ज्ञान पा सकते थे। अद्भुत, विलक्षण, निर्भय कर देने वाला, मृत्यु के भय को मिटा देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, हमारी सारी चिंताओं को मिटा देने वाला, ऐसा ज्ञान मिल सकता था क्या बिना इस देह के पाए, बिना इन इंद्रियों के? नहीं मिल सकता। तो नैना निरख, इसलिए इसकी देही की भी बहुत वैल्यू है, देहधारी की भी वैल्यू है। देहधारी ऐसे ही मत समझना कि देहधारी, रूप की बहुत वैल्यू है। ये रूप मिला है तभी जाके हम ज्ञान सीख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे, कर पा रहे, वहां तक पहुंच पा रहे। देहधारी ही देहधारी को ज्ञान देता है। तो नैना निरख साधकी सूरत, जब तक आपका देह इतिहास नहीं छूटता है तब तक आपको देहदारी की जरूरत है। जब हाँ। तक छूट जावे आप भी छोड़ दो, बस पकड़ के थोड़ी रखना। देहाध्यास छूटने का ज्ञान भी देहधारी देगा। बिना देहधारी के आपको देहाध्यास छूटने का ज्ञान ही नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आएगी। बैठे रहो, देहदारी देहदारी करते रहो। हाँ, तो देहधारी को हे मत कहो, घृणा मत करो देहधारी जिस से। दिन आपका देहदास छूट जावे उस दिन से आप देहदारी को छोड़ देना। तो नैना निरख साधकी सूरत रसना राम रटावे, क्योंकि आपको वो भेद बताएंगे कैसे सुमरन करना है। सुमरन का भेद भी देहधारी देंगे आप, बिना देहधारी कोई देने वाला नहीं है आपको भेद। जन सुख राम ए मल किया ए कर्म कटावे, कह रहे कि देखो ये शरीर ने और 5 ज्ञानेंद्रों ने, 5 कर्मेंद्रों ने मिलकर कर्म किए। कब तक किए? जब तक अज्ञान था, समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। जैसे ही हम संतों के पास पहुंचे, सद्गुरु के पास पहुंचे, केवली भगवंतों के पास पहुंचे और उन्होंने हमारे स्वरूप का बोध कराया, और वैसे ही हमारे सारे कर्म कट गए तुरंत ही। रहे नहीं एक बाकी, एक बाकी नहीं रहा, समझ आते ही। और समझ नहीं आए तो कर्म ही कर्म, पग पग पर कर्म। समझ नहीं आवे तो आगे किया, बहु किन पारा अब ही वही हो आवे। आगे किया उनका भी पार वार नहीं है, और आज भी बहुत हो रहे समझ के बिना। और समझ आ गई तो आगे वाले भी रद्द और अभी वाले भी रद्द, नल एंड वॉइड, कोई आपको लागू ही नहीं होंगे समझ आने की बात। यही बात महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सूझ का मतलब क्या? समझ। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमावे, वही नर देही पाकर सच्ची भक्ति करता है समझ से। प्राणिया समझ और सिमरो राम। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमा। तो महाराज कह रहे कि सच्ची भक्ति तभी आपको मिलेगी। बाकी तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो, जो देही में निरंतर रूप से होवे वही सच्ची भक्ति। जो निरंतर कौन है? आपकी देही में। आपकी देही निरंतर है, देही में निरंतर आपका स्वरूप है, सत है, उसमें कभी अंतर पड़ता ही नहीं है। वो कभी कम होता ही नहीं है, कभी कम ज्यादा होता ही नहीं है। वो अचल है, कहीं जाता ही नहीं है और कहीं आता ही नहीं है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो किसी देश में किसी काल में था या किसी देश में किसी काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में रहता ही है। तो ऐसी सूझ मिले सब सारी, ऐसी समझ तो आए हमारे स्वरूप की हमें कि हम कौन है। ऐसे समझाने वाले कोई ब्रह्म ज्ञानी तो मिले, तत्व ज्ञानी तो मिले, पहुंचे तो मिले वहां तक, उस समझ तक पहुंचे हुए मिले, जिसने अपने स्वरूप को सर्वत्र पाया, जिसने अपने सत्ता को सर्वत्र देखा, सर्वत्र जाना। भगवान मिलना आसान है, भगवान मिलना मुश्किल नहीं,
लेकिन ऐसे समझ वाले सदगुरु मिलना मुश्किल है। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं है, तो भगवान होते हुए भी हमको भगवान नजर नहीं आते। समझ वाले सदगुरु मिलना मुश्किल है, भगवान मिलना बहुत आसान है। यदि समझ वाले सदगुरु मिल गए तो आपको आपके भीतर ही भगवान बता देंगे। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। और समझ वाले नहीं मिले तो फिर फिरो 68 में, 84 में, भवसागर में। कहीं भगवान मिलने वाले नहीं, कहीं दर्शन होने वाले नहीं। It's 8:45. तो ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भगत कमावे। ऐसी समझ हो जाए, समझदार सदगुरु मिल जाए, तो आपकी सच्ची भक्ति आपके भीतर जाग जाए। तो कहे कह सुखराम हाथ कर ऊपर, रसना राम ध्यावे। फिर महाराज कह रहे हैं कि अपने रसना से राम को याद करो, अपने स्वरूप को याद करो, अपने ऐसे महाराज कह रहे हैं कि रसना से अपने को याद करते रहना, ताकि हम वापस अपने स्वरूप को भूले नहीं, हम हमारे स्वरूप में सत्य में स्थित रहे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप केवली भगवंता जीवाधारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।